और अब बात शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी की करेंगे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि महाअष्टमी है। महाअष्टमी को मां महागौरी की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में अगर 9 दिन तक आप पूजा अर्चना नहीं कर पाए या व्रत नहीं कर पाए हों तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर देवी की उपासना करने से पूरे 9 दिन का संपूर्ण फल मिल जाता है। इस दिन लोग कुल देवी की पूजा के बाद कन्या पूजन कराते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जगह जगह पर देखने को मिल रही है। और देखिए, जगह जगह राजधानी की अगर हम बात करें तो वहां पर रौनक नजर आ रही है त्योहारों को लेकर। और इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश पीएनटी कॉलोनी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ बांधगाड़ी रांची से भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले रजनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन नवरात्र के 9 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण और खास होता है, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है। तो आज कैसे विशेष तौर पर लोग वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं? शुभी, बिल्कुल। देखिए, महासप्तमी को ही राजधानी पटना के तमाम पंडालों में पट खुल गया था और कल शाम से ही मेले सा नजारा था। लेकिन आज महाअष्टमी है और राजधानी के सभी पूजा पंडालों में खास तैयारी की गई है। इस वक्त हम पटना के पीएनटी कॉलोनी में हैं, जो इनकम टैक्स चौराहा के पास है। और यहाँ भी देखिए, भव्य जो है पंडाल तैयार किया गया है। उसके साथ साथ जो मां की प्रतिमा है किस तरह से लोगों को आकर्षित कर रही है, तो कुल मिलाकर जो कारीगर हैं या मूर्तिकार हैं उन लोगों की मेहनत भी साफ तौर से दिख रही है और लोगों का जो उल्लास है वो भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर दुर्गा पूजा की तैयारी कल से ही शाम से पूरी कर ली गई और शाम के बाद मेले से नजारा था। और आज महाअष्टमी में भी कुछ यही तस्वीर देखने को मिलेगी राजधानी में। और हमारे साथ बॉलीवुड की मशहूर सिंगर प्रिया मल्लिक भी हैं, क्योंकि दुर्गा गीत को लेकर ये जानी जाती हैं और कई भजन इनके जो है प्रचलित हुए हैं। प्रिया जी, आज मौका है नवरात्रा का, क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले न्यूज 18 के सारे दर्शकों को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपने शहर में आज जो है अष्टमी के दिन जो है वो इतने सालों के बाद मनाने का मौका मिल रहा है। और ये पंडाल को हम बहुत मिस करते हैं। मुंबई में कहाँ ऐसा देखने को मिलता है। तो क्या सुनाएंगे? तो माँ के लिए पेश है, जो हम बचपन से ये गीत गाते आए हैं और अभी अभी हमने इसको नया, जैसे आपने कहा कि मैं जानी जाती हूँ, तो हमने बनाया और हर जगह ये गाना चल रहा है। तो गीत ये है कि जगदम्ब अहि अवलंब हमर हेमाय अहा बिनु आस कर। जगदम्ब अहि अवलंब हमर हेमाय अहा बिनु आस कर। जगदम्ब अहि अवलंब हमर जमाए अहा दुख ने सुनबै तजाए कहूँ ककरा कहबै। करू माफ जननी अपराध हमर हेमाय अहा बिनु आस कर। जगदम्ब अहि अवलंब हमर। बिल्कुल, हर तरफ माहौल भक्तिमय है शुभी, और लोग पूजा पाठ में भी लीन है। एक तरह से कहा जाता है कि लगातार जो दशहरा का जो रौनक है वो शहर में देखने को मिल रहा है। वाकई रजनीश, उत्साह और उमंग श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा है। और प्रिया मलिक जी की आवाज से हमारे दर्शक भी इस वक्त झूम रहे हैं, भक्तिमय हो गए। प्रिया मलिक जी, अगर कुछ और भी सुनाना चाहें तो हमारे दर्शकों को और भी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, प्रिया मल्लिक जी, न्यूज 18 के दर्शक आपका इंतजार कर भी रहे हैं हर बार, और आज दुर्गा पूजा का मौका है। क्या सुनाना और चाहेंगे आप? माँ के इतने भजन हैं, कहाँ से शुरू करोगे समझ ही नहीं आता। चलिए एक और इसी में, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे भी झूमे हमारे साथ, तो एक और माता के चरणों में एक भेंट सुनाया जाए। तो ये है कि जगमग जगमग जोत जगे हैं, जगमग जगमग जोत जगे हैं, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की हो भक्तों की यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके शीश नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बोलिए साचे दरबार की जय। माँ का दरबार सज गया है शुभी, और वास्तव में प्रिया मल्लिक के गीत ने और झूमने पर मजबूर कर दिया जो घर बैठे दर्शक हैं। हम चाहते हैं कि इस पंडाल का भी जो है दर्शन कर सकें, माँ की प्रतिमा का दर्शन कर सकें, क्योंकि आकर्षक प्रतिमा है पीएनटी कॉलोनी में। और निश्चित रूप से दुर्गा पूजा का जो उल्लास है, जो रंग है, वो राजधानी में देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि लगातार कैमरामैन मनीष आप तस्वीर दिखाते रहें, क्योंकि एक साल पर ये पर्व वाकई रजनीश, ये जो मूर्ति इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, माता की प्रतिमा जो इस वक्त नजर आ रही है, वो अपने आप में बेहद ही आकर्षक और भव्य है। और प्रिया मलिक जी ने बिल्कुल ही सही स्वर दिए हैं, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। और हमारे संवाददाता इस वक्त रांची में भी मौजूद है, हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते। अविनाश, क्या कुछ तस्वीरें? आज महाअष्टमी का बहुत ही खास दिन है, खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत विशेष होता है। बहुत खास दिन है, और पूरे शादी नवरात्र के हर एक दिन की अगर हम बात करें तो हर एक दिन अपने आप में खास है। आपको एक पहले तस्वीर दिखाएं कि ये जो आप भव्य पंडाल देख रही हैं, ये तिरुपति मंदिर को यहाँ इस पंडाल के माध्यम से दर्शाया गया है। और सभी लोग जानते हैं, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है कि तिरुमाला पर्वत पर तिरुपति मंदिर है, और भगवान विष्णु के 10 रूप को अंदर दिखाया गया। आपको अंदर जैसे जैसे हम अंदर प्रवेश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे और यहाँ पर किस तरह से कितना बेहतर तरीके से इसे सजाया गया है। शाम का वक्त हो चला है, और जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे लोगों की संख्या, हम कहें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको इस पंडाल में विष्णु के 10 अवतार देखने को मिलेंगे। मैं अंदर प्रवेश कर चुका हूं, जो पूजा कमेटी के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे जो लोग अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। खासकर हम अगर न सिर्फ रांची की बात करें, बल्कि हम इस वक्त जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मत्स्य अवतार है। आप सामने देख सकते हैं, मैंने कहा कि 10 अवतार विष्णु भगवान के यहाँ दर्शाया गया है। क्या कुछ है, आप जरा बताइए। यह विष्णु जी का क्षीर सागर और विष्णु जी का 10 अवतार हम लोग दिखाए यहाँ पे। आगे क्या कुछ है? ये मत्स्य क्या बोल, कितना समय लगा, कहाँ से कलाकार आए? ये झारखंड और बिहार, झारखंड और बंगाल दोनों के मिलकर कारीगर बनाए हैं। दोनों जगह से? हाँ, दोनों जगह। कितना समय लगा, कितना खर्च किया? 2 महीना का टाइम लगा हमको बनाने में, और 30 लाख का बजट है हमारा। 30 लाख रुपए जी। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा है। कहीं आप कभी गई हैं कि तिरुपति? नहीं, हम तो नहीं गए। यहाँ से अभी देखकर एहसास कर पा रही हैं? क्योंकि हर कोई जाना चाहता है वहाँ भगवान विष्णु के दरबार में, और यहाँ रांची में ही ये पूरा दरबार सज गया है। हाँ ठीक है, कह रहे हैं तो हम तो नहीं गए हैं कभी, लेकिन अब जाएंगे तो देखेंगे। ऐसा तो लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, एक एक करके मैं कह रहा हूँ कि हर एक अवतार को अगर आप देखें, मैंने कहा कि 10 अवतार आपको वहां से लेकर और भगवान कृष्ण तक आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही तरीके से और बहुत समय लगा है इसे तैयार करने में। ये आप मोबाइल में इसे कवर कर रही हैं, क्या कुछ समझ पा रही हैं? पहले ये बताइए, आप कुछ समझ रही हैं? क्या है ये, कौन सी जगह है? राम जी है, धनुष तोड़ रहे हैं। राम जी। और अंदर कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। बहुत ऐसा अच्छा। ऐसा कभी देखी कि नहीं? नहीं, कभी नहीं देखा। आप तिरुपति गई हैं कि नहीं? हाँ गई हैं? हाँ, गए, दर्शन भी किए हैं। तो ये वहाँ की झलक आपको दिख रही है? जी, लग रहा है कि आप वहीं हैं, उसी कैंपस में हाँ, हैं। हम तो पहले घुसे, उसी बोल दिए अपनी बच्ची से, बालाजी का स्वरूप है, देख लो। बालाजी का स्वरूप है। सही कहा इन्होंने। और आपको मैंने कहा कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे, हम अपने जो यहाँ जो पूजा कमेटी के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। अगर सुरक्षा के लिहाज से भी बात करें, इतने लोग अब शाम के वक्त में आएंगे, फिर आप लोग कैसे टैकल करते हैं? हमारे 50 से ज्यादा वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद रहते हैं एनी टाइम, प्लस हम लोग CCTV लगा रखे हैं। प्लस हम लोग क्या किए कि फ्री मूविंग के लिए स्पेस छोड़ के रखे हुए हैं, अलग अलग स्पेस छोड़ के रखे हैं। और जैसे कि हम लोग ब्रेकेडिंग नहीं करते हैं, ताकि सब परिवार एक साथ रहे। कि अभी जो आप तस्वीर देख रहे थे, ये राम अवतार है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो है वो बुद्ध अवतार है। और अब हम जब अंदर की ओर और थोड़ा अंदर जाएंगे तो यहाँ से माँ दुर्गा के भी दर्शन होंगे। आपको माँ दुर्गा के भी दर्शन कराएंगे। और एक गुफा आप कह सकते हैं कि जैसे आपको मैंने कहा कि तिरुमाला पर्वत
जो कि तिरुपति मंदिर के लिए जब आप जाते हैं तो तिरुमाला पर्वत पर ये मंदिर पहले से स्थापित है और यहाँ लोग पहुंचते हैं। पूरे देश भर से मैं नहीं कहूंगा बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं और सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के पूजा अर्चना से क्या कुछ मनोकामना पूर्ति होती है। तो ये अभी हम गुफा में हैं, थोड़ा आपको यहाँ पर अंधेरा जैसा दिखेगा। मैंने कहा कि आपको जैसे जैसे आप अंदर इस पंडाल के अंदर आएंगे वैसे वैसे जो तस्वीरें हैं आसमान की तस्वीरें हैं। विष्णु जी का